गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब लोगों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो है हम एक नए टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके ऊपर मानव रोग से रिलेटेड क्वेश्चन एक न एक आ ही रहा है। तो हम जो है उसी के ऊपर आज वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि मानव रोग से, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। ठीक है, ये जो रोग होते हैं ना, हमें एक्चुअल हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें कि कौन सी जो हमारी डिसीज़ है वो वायरल से होती है, बैक्टीरिया से होती है या फिर प्रोटोजोआ से होती है। तो हमें याद नहीं रहते, तो आज हम उस चीज़ को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, अगर आपको वो ट्रिक अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक जो है बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो है ये बनाए हुए थे। ठीक है, तो आज जो है मैं इसी में से जो आपको ये जो चीज़ें हैं आपको करवाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें कुछ बनाए हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, अपने खुद के नोट्स है ये। इसमें देखिए बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि जो हमारा सबसे पहले आज जो हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से जो जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो करेंगे और फिर उसके बाद उसकी ट्रिक करेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। आपका जो मानव रोग है यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज कब हुई थी? सबसे पहला ये क्वेश्चन, उसकी खोज किसने की थी, कब हुई थी? 1683 में। ठीक है, कहाँ के निवासी थे वो? हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, एंटोनी वॉन न्यूवेनहोक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? न्यूवेनहोक ने की थी सबसे पहले। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया की खोज, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? यानी कि हॉलैंड के निवासी थे न्यूवेनहोक। ठीक है, कब की थी? 1683 में की थी। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि जिसने बैक्टीरिया की खोज की थी वो कहाँ के निवासी थे, तो वो हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, तो सबसे पहले जब इन्होंने इसकी खोज की थी ना, तो इसको क्या नाम दिया गया था? सूक्ष्म जीव का नाम दिया गया था। ठीक है, इनके द्वारा, न्यूवेनहोक के द्वारा इसका नाम बैक्टीरिया नहीं दिया गया था, इसका नाम सूक्ष्म जीव दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो खोज थी वो तो किसने की थी? न्यूवेनहोक ने की थी। ठीक है, जिन्होंने सूक्ष्म जीव नाम दिया था, तो इनको जो जीवाणु नाम है वो किसने दिया था? ठीक है, यानी कि इनका जो जीवाणु नाम है वो इहेरेनबर्ग थे, उन्होंने क्या दिया था? इनको बैक्टीरिया नाम दिया था। ठीक है, जो ये हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो एक कोष के होते हैं। ठीक है, ये हमारे एक कोष के भी होते हैं, ये गोलाकार भी होते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे, इसके याद रख लीजिएगा, ये इनकी शेप के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि सर्पिलाकार, एक कोशिकीय और गोलाकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यही बन सकता है, बैक्टीरिया की खोज कब हुई थी? 1683 में। किसने की थी? हॉलैंड के निवासी न्यूवेनहोक ने की थी। सबसे पहले उसको क्या नाम दिया गया था? सूक्ष्म जीव का जो नाम है उसको सूक्ष्म जीव नाम दिया गया था। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु नाम किसने दिया था? इरेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, इनकी शेप कैसी होती है? एक कोशिकीय होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? ये गोलाकार होते हैं। तो चलिए अब इससे जितने भी हमारे रोग होते हैं ना, उनको हम ट्रिक से करते हैं। तो इनके जितने भी रोग होते हैं वो हम क्या करेंगे? ट्रिक से करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारी ट्रिक है। पंडित के पास टीका नहीं है, जाओ। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, हम जैसे हम पंडित के पास जाते हैं, वहाँ पे हम टीका लगवाना हर किसी को पसंद होता है, तो हम क्या कहेंगे कि पंडित के पास टीका ही नहीं है तो जाओ। ठीक है, यानी कि अब देखिए सबसे पहले पंडित दिया हुआ है, तो पंडित यानी कि पै से क्या बन जाएगा आपका? प्लेग बन जाएगा। प्लेग रोग किससे होता है? आपका बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, पंडित के पास यानी कि पंडित, डै से क्या बन जाएगा? डी। डी मतलब डिप्थीरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी से क्या हो जाएगा आपका? डिप्थीरिया। उसके बाद दे रखा है पंडित, तय। तो तय को हम किस तरह से याद रख सकते हैं? यानी कि टै के उसमें याद रख सकते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा आपका? टिटनेस बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पंडित से आपके 3 रोग बन गए। पंडित, पै से प्लेग, ठीक है, डी से डिप्थीरिया, और टी यानी कि टै से क्या बन जाएगा आपका? टिटनेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पंडित के रोग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका? ठीक है, यानी कि पंडित के
के से क्या बन जाएगा आपका कोड, पंडित के से कोड रोग भी किससे होता है आपका बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पंडित के पास, पास मतलब सह से मतलब सिफिलिस, यानी कि जो आपका सिफिलिस रोग होता है ना वो भी आपका किससे होता है, आपका बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, यानी कि पंडित के पास, ठीक है, पंडित के पास। ठीक है, तो सह से क्या हो जाएगा आपका पंडित के पास, पास यानी कि सह, लास्ट में क्या साउंड आ रही, सह, पास सह से क्या बन जाएगा आपका सिफिलिस रोग, यानी कि क्या बन जाएगा आपका सिफिलिस रोग। ठीक है, पंडित के पास टीका। ठीक है, देख टीका, टी से आपका क्या बन जाएगा आपका टाइफाइड भी बन जाएगा। दो होते हैं आपके टी से, एक टाइफाइड होता है, एक आपका ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है। ठीक है, तो हम टी से दोनों याद रख लेंगे, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस याद रख लेंगे, ट्यूबरक्यूलोसिस सॉरी, ट्यूबरक्यूलोसिस दोनों याद रख लेंगे टी से। और का से आपका काली खांसी। ठीक है, का से क्या हो जाएगा आपका काली खांसी, यानी कि टीका यानी कि टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस और का से काली खांसी। ठीक है, उसके बाद देख पंडित के पास टीका नहीं है। ठीक है, न से क्या बन जाएगा आपका निमोनिया। ठीक है, नहीं। ठीक है, उसके बाद है से क्या बन जाएगा आपका हैजा, क्या बन जाएगा हैजा, है से हैजा, नहीं से मतलब नी से निमोनिया, नहीं है। ठीक है, उसके बाद पंडित के पास टीका नहीं है, जाओ, जाओ मीन्स क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, गो, तो गो से क्या बन जाएगा आपका गोनोरिया। ठीक है, ये जितने भी आपके यानी कि बैक्टीरिया से आपके वायरस होते हैं, बैक्टीरिया से आपके जितने भी रोग होते हैं ना वो सारे इस ट्रिक में कवर हो चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से जो हम इसको इसी वीडियो में आपको याद भी करा देंगे। ठीक है, जैसे कि आप याद रखिए पंडित के, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो हम बोलेंगे पंडित के पास टीका नहीं है, जाओ जल्दी जाओ, भीड़ मत लगाओ, पंडित के पास टीका नहीं है। तो यानी कि पंडित यानी कि प्लेग। ठीक है, डिप्थीरिया और टिटनेस, के से क्या बन गया आपका कोड। ठीक है, के से क्या बन गया आपका कोड। ठीक है, पंडित के पास, पास है की साउंड आ रही है तो क्या हो जाएगा आपका सिफिलिस। ठीक है, टीका, टी से आपके दो रोग होते हैं यानी कि टाइफाइड और ट्यूबरक्यूलोसिस, और का से मतलब काली खांसी। ठीक है, नहीं, नहीं का मतलब निमोनिया, है का मतलब हैजा, नहीं है। ठीक है, तो यानी कि निमोनिया। ठीक है, नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा आपका निमोनिया। ठीक है, और जाओ, जाओ मतलब गो मतलब क्या हो जाएगा गोनोरिया। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की ट्रिक। ठीक है, बैक्टीरिया के हमने कवर किए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जो है आपके उसके क्या बोलते हैं वायरल से जितनी भी डिसीज़ होती है उसके कवर करेंगे, और उसके बाद जो हम प्रोटोजोआ से जितनी भी जो डिसीज़ होती है उनको हम कवर करेंगे, और उनसे जितने भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं वो भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद जो है आप अब नहीं भूलोगे कि बैक्टीरिया से आपके कौन कौन से रोग होते हैं, अब आपको 100% याद रहेंगे, और आप इसी ट्रिक से जो है इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और आप कभी नहीं भूलोगे। अब कभी भी आपको कोई भी पूछ लेगा ना तो आप तुरंत बता दोगे पंडित के पास टीका नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सारे ट्रिक आप जो इसी तरह आप इसके रोग जो है वो याद कर लीजिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्रिक जो है, आपको ये ट्रिक कैसी लगी है, अच्छी लगी है या फिर नहीं लगी, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।